Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a special topic on factory overheads. I had named it as a special topic because we are going to discuss factory overhead, over and under applied. Although it has already been discussed in our job order costing lectures, but here I am discussing it with reference to factory overheads, and there will be somewhat different from the previous lectures, and we will be seeing two examples in which clear-cut process will be shown, in which how over and under applied factory overhead is created, how it is closed, and how it is shown in the financial statements in detail. So let's see how we will be proceeding. So this has already been discussed in a previous lecture that there are two different overhead accounts used in the journal entries. One is overhead control account, the other one is manufacturing overhead allocated or applied. So if actual overhead is greater than the allocated or applied, it is called under allocated, and the reverse case is called over allocated. Now this is the special example. So we are going to see first of all the case of over allocated or over applied manufacturing overhead, and this case exists when applied overhead is greater than the actual overhead. You can understand it that if it is over applied, so applied overhead should be over. Over means it should be greater than that what should have been, that is actual overhead. So first of all there is a scenario in which manufacturing overhead control is given 1,080,000. This example is somewhat familiar to you people, and this example has been discussed in our previous lecture. And applied manufacturing overhead applied is 1,215,000. So obviously overhead applied is greater than the manufacturing overhead control. So इसके अंदर अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि इन दोनों अकाउंट्स को जो है हमने क्लोज कर देना है। इन दोनों अकाउंट्स का अब हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। इसमें एक क्वेश्चन ज़हन में ये पैदा हो सकता था कि जैसे मटेरियल्स है, लेबर है, तो उसको हमने जो है वो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करना था, तो इसको भी क्या हमने चार्ज कर दिया? यस। जब हमने वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल डेबिट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड को क्रेडिट किया था, तो हम वर्क इन प्रोसेस को जो है वो ओवरहेड को चार्ज कर चुके हैं, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अब हमने इन दोनों अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद का मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि जो डिफरेंस है ओवर और अंडर अप्लाइड का, उसको एडजस्ट किया जा सके। तो नीचे जो है वो आपको वाज़ेह कर दिया गया है कि मसलन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है, इसका बैलेंस हमेशा जो नॉर्मल बैलेंस होता है क्लोज करने से पहले वो डेबिट ही होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो चार्ज हो रहे हैं। तो इसको क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट करना होगा। सो एज अ रूल आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल को क्लोजिंग प्रोसेस के दौरान, इट्स एडजस्टमेंट प्रोसेस के दौरान क्रेडिट ही करना होगा। और इसके उलट सिचुएशन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड जो है वो चूँकि क्रेडिट हुआ है, तो इसको क्लोजिंग प्रोसेस के अंदर इसको डेबिट ही करना होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। जो साइड छोटी है ऑब्वियसली उस साइड पे जो है डिफरेंस को डाल देना है, और ये डिफरेंस जो है बैलेंसिंग फिगर जो है दैट विल गो टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये इस जो है जर्नल एंट्री हो जाएगी। ये जर्नल एंट्री जो है, एडजस्टिंग एंट्री जो है, ये ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के बाद होगी। और जो ये दोनों अकाउंट्स इनिशियल ट्रायल बैलेंस में जब अपीयर हो रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड, तो इनको क्लोज कर दिया जाएगा। और फिर जो है जो डिफरेंस होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चला जाएगा। और फिर हमारा जो फाइनल वर्जन जब ट्रायल बैलेंस का प्रिपेयर होगा, तो ये जो है बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ऐड हो चुकी होगी, और वो फाइनल फिगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हासिल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर हमने इस तरह से एक ही वर्जन कॉस्ट ट्रायल बैलेंस का बना लिया, तो फिर नीचे जो है इनकम स्टेटमेंट में थोड़ी वजाहत के लिए
प्रेजेंटेशन के मकसद से जो है। अच्छा, अब इधर जर्नल एंट्री में देख लें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चूँकि क्रेडिट हो रहा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक एक्सपेंस अकाउंट है और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आप अभी तक अकाउंटिंग के रूल्स में सुनते चले आए होंगे कि एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड और रेवेन्यूज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, और उस वक्त आपको अकाउंटिंग के टीचर साथ ही एक एक्सेप्शन भी बताते होंगे कि इसकी कोई बहुत रेयर केसेस हो सकते हैं कि जहाँ इसकी एक्सेप्शन आ जाए और वो एडजस्टिंग एंट्रीज में पॉसिबल है। तो ये वो सूरत हाल आपके सामने आ गई जहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। नॉर्मली इसको जो है डेबिट होना चाहिए। तो ये कॉस्ट अकाउंट भी है तो एक्सपेंस अकाउंट भी है, तो ये क्रेडिट हुआ, इसकी वैल्यू में कमी हो रही है, लिहाजा नीचे इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट में इसको माइनस होता हुआ दिखाया गया है। तो ये है ओवर अप्लाइड का केस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केस ऑफ अंडर अप्लाइड। तो इस इलस्ट्रेशन के अंदर यही कोशिश की गई कि दोनों केसेस को बहुत सादा अल्फाज के अंदर जो है वो पूरे सिनेरियो को अकाउंट्स के साथ, जर्नल एंट्री के साथ, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट के साथ आपके साथ शेयर किया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा प्रीवियस इलस्ट्रेशन का ही लिया गया है और उसमें जो है अमाउंट्स को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया गया है, उलट कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल की अमाउंट ज़्यादा है और अप्लाइड की अमाउंट कम है। सो दिस इज़ अप्लाइड ओवरहेड इज़ लेस दैन एक्चुअल ओवरहेड, सो इट इज़ अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड है, उसके बाद फिर हमने क्लोजिंग की, जैसे कि बात हो चुकी है। ओवरहेड अप्लाइड ने ऑलवेज डेबिट हुआ और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल हमेशा क्रेडिट हुआ और बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेबिट की तरफ आ गया और बैलेंसिंग फिगर जो है हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डेबिट होने का मतलब है कि उसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है। तो दैट्स ऑल, दीज वर द टू केसेस। स्पेशली जो है वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकते थे, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ओवर अप्लाइड एंड अंडर अप्लाइड ओवरहेड। तो जब कभी ये सिनेरियो आए तो आपने इसको इस तरीके से जर्नल एंट्री कर देनी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो बैलेंसिंग फिगर है, जो फिगर जो है वो एडजस्टमेंट के बाद आया है, उसको यूज़ करते हुए इनकम स्टेटमेंट में ले जाना है।